जय श्री कृष्णा दोस्तों। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कुछ दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी ना आ रहे हों, जिंदगी में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ रही हों, व्यापार, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 2 दिन कर लेना है। उसके बाद आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन की सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हे मां लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दें। भक्तों, हमारे घरों जो खाना बनाया जाता है, अक्सर उसमें से कुछ खाना बच ही जाता है और कुछ बचे ना बचे, रोटी तो बच ही जाती है और अगले दिन बासी रोटी को घर का कोई भी सदस्य नहीं खाता। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। रसोई में इन गलतियों को करने वाले मनुष्य को गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सारे देवी देवता एक साथ निवास करते हैं और उस घर के अनाज के भंडार धन दौलत से भरे रहते हैं। जिस भी मानव के रसोई घर में यह गलतियां होती हैं तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि आपका किचन अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। भक्तों, नंबर 1, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। वह खाना बनाते समय इधर उधर जैसे कि मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। भक्तों, नंबर 2, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है। नंबर 3, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खाना बनाते समय सदा औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्या आप जानते हैं बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है।
इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देगा। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है, तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वॉश करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे, उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय माता को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय माता के पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें और गाय माता के चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है, वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।